मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्वतंत्रता एवं समानता। तो सबसे पहले कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। स्वतंत्रता मानव जीवन का एक विशेष लक्षण एवं व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मनुष्य सदैव संघर्षशील रहा है, यानी हर मनुष्य या हर कोई भी प्राणी हमेशा क्या रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। आप देखिए आज जानवर भी अगर उसको बांध के रखते हैं तो उसे अच्छा महसूस नहीं होता है, और पक्षी हैं, सभी को स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण चाहिए। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर शब्द लिबर्टी लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधुओं का अभाव या मुक्ति। देखिए जो स्वतंत्रता शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ है बंधुओं का अभाव या मुक्ति। देखिए ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का कि जो स्वतंत्रता शब्द है वो किससे बना है और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है बंधुओं का अभाव या मुक्ति। संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है, यानी आज हम अगर हमारी भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसकी बात करें या जो हमारा संविधान निर्माण है हम उसकी बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो पूरा इतिहास है वो किसका रहा है, स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए ही। जो हमारे भारतीय इतिहास है वह हमें उसके बारे में सारा हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार हमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और किस प्रकार हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके बाद संविधान निर्माण हुआ, वो क्या क्या प्रक्रियाएं थी, ये सारा जो है संसद का निर्माण कैसे हुआ, ये सब हमें स्वतंत्रता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कराता है। स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक आप जो एक क्रांतिकारी थे, आप लोगों ने उनके बारे में पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपने जैसे मैंने आपको जब हमारे भारतीयों के मूल अधिकार पढ़ाए थे तो आपने देखा था कि अनुच्छेद 19 में जो हमें स्वतंत्रताएं प्राप्त है ना, तो बिना स्वतंत्र एक प्राणी, चाहे वह मनुष्य है चाहे वह जानवर है, उसे अच्छा वो महसूस नहीं करेगा, वह अच्छे से ढंग से जीवन जी नहीं पाएगा। तो स्वतंत्रता हमारा क्या है, मूलभूत अधिकार है। स्वतंत्रता अन्य साध्यों से प्राप्ति हेतु साधन मात्र नहीं अपितु स्वयं सर्वोच्च साध्य है, यानी हम ऐसा सोच लें कि हम इस चीज़ को कार्य करके साधन से काम करके हम जो स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, नहीं। स्वतंत्रता खुद क्या है, एक साध्य है, यानी हमारा एक मूल लक्ष्य है, वो क्या है, स्वतंत्रता। बिना स्वतंत्रता के हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के बारे में जो इसकी मूल क्या इसका अर्थ है, मूल इसके अंदर क्या भावनाएं हैं या इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में हमने देखा। अब देखिए स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा, यानी स्वतंत्रता की अर्थ और परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। स्वतंत्रता में वह तथ्य समाहित है कि मनुष्यों के कार्यों पर किसी प्रकार की बाधा न हो, वे अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक कार्य कर सके। ये तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब ही क्या होगा कि हमें किसी भी प्रकार की बाधा न हो और प्रत्येक कार्य कर सके, यानी हम अपनी इच्छा अनुसार हमें जो लग रहा है कि ये उचित है हमारे लिए या अनुचित है, उन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करके हम कोई भी कार्य कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता बोलेंगे। स्वतंत्रता के संबंध में 2 तरह की विचारधाराएं विद्यमान है। एक बंधनों का अभाव, दूसरा युक्त बंधनों का होना। अब देखो 2 प्रकार की विचारधाराएं होती है। जैसे एक तो बंधनों का अभाव, यानी हमें जो बंधन दिए गए हैं वो बिल्कुल भी बंधन नहीं हो। दूसरा युक्त बंधन का होना, यानी जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, जो हमारे लिए अच्छे हैं, उस प्रकार के बंधनों का होना। ये 2 प्रकार की स्वतंत्रता की जो हम कह सकते हैं स्थिति होती है। जैसे आप अभी घर में है या स्कूल में है, हमें हमारे पेरेंट्स से या टीचर से आपको बंधन दिए जाते हैं कि आपको समय पर ये काम करना है, समय पर स्कूल आना है, या समय पर आपके इतने नंबर आने चाहिए, आपको इस प्रकार की वेशभूषा में आना है, आपको ये सब तो एक आपको बंधन दिए है। हम ये नहीं कि आपकी इच्छा होगी तब आप स्कूल आ गए, आप घर पे आपकी इच्छा हो रही जब आ रहे, आपकी इच्छा हो रही तब जा रहे, तो घर में भी आपके पेरेंट्स ने भी आपको एक प्रकार का आपको क्या दे रखा है, बंधन दे रखा है। तो वो क्या है, युक्त है, ये एक आपके भले के लिए जो दिए जा रहे हैं वो उस प्रकार के बंधन है। तो बंधनों की भी ये जो स्वतंत्रता है उसकी भी 2 प्रकार की स्थिति है, ठीक है। एक तो बंधनों का अभाव और दूसरा युक्त बंधन, यानी जो आपकी भलाई के लिए किए जा रहे हैं। नकारात्मक अर्थ में
स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता, अर्थात व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो। और ये तो क्या हो गया, जैसे हमने आपको बोला युक्ति युक्त बंधन, जो आपकी भलाई के लिए बंधन दे जा रहे हैं, वो एक सकारात्मक बंधन है। और अगर हम एक स्वतंत्रता ये हुई कि भाई आप अच्छे से जी सकते हो, आपको बोलने का अधिकार है। जैसे जब हमने संविधान की हम विशेषताओं की बात कर रहे थे, जब हम हमारे अनुच्छेद पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 19 में जब हमने स्वतंत्रता की बात करी थी, तो हमने ये कहा था कि उस स्वतंत्रता में भी एक ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा हो गई मैं हर किसी को गाली बोल दी, नहीं, वहाँ पे आप क्या और कर रहे हो, कानूनी जो हमारी अवधारणा है उसको क्या कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो, है ना। स्वतंत्रता है, आप अपने मन से, आपको प्राण और देह की स्वतंत्रता है, आपको कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, परंतु उसमें एक लिमिट है। आपको जो अच्छे कार्य करने की स्वतंत्रता है, आप ये नहीं करोगे मैं चोरी कर रहा हूँ, ये मुझे स्वतंत्रता है, इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। अगर हर कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है तो वो स्वतंत्रता कौन सी होगी, नकारात्मक। उसका अर्थ कैसा निकलेगा, नकारात्मक निकलेगा। व्यक्तिवादी विचारक स्वतंत्रता के नकारात्मक अर्थ का समर्थन करते हैं। यानी जो आगे हम पढ़ेंगे, जब उदारवादी, व्यक्तिवादी, ये सब विचारधाराएं जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो व्यक्तिवादी विचारधाराएं हैं वो क्या कहते हैं कि नकारात्मक अर्थ यानी हर प्रकार की मनमानी, कि आप हर कोई भी कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार मनमानी का उन्हें अधिकार दिया जाता है। स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए कुछ अधिकार एवं अवसर प्राप्त हैं, जिसमें वे अपने व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके। यानी होता यह है कि भी सकारात्मक अर्थ में हम स्वतंत्रता की अगर बात कर रहे हैं तो हमें इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है जिसमें हम उन्नति के हमें सारे अधिकार प्राप्त हैं और हम अपने व्यक्तित्व का ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता तो हो गई सकारात्मक स्वतंत्रता। परंतु अगर हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो उस पर हमें बंधन युक्त किया गया है, तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता है। परंतु हर प्रकार की मनमानी करना वो क्या होगी, नकारात्मक स्वतंत्रता होगी। और जो व्यक्तिवादी विचारधारक है वो इस प्रकार की स्वतंत्रता को मानते हैं। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए महात्मा गांधी स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव के रूप में नहीं अपितु व्यक्ति के विकास की अवस्था की प्राप्ति के रूप में देखते हैं। अब ये जो महात्मा गांधी हैं, देखो सब ने स्वतंत्रता के अपने अपने मायने बताए। जैसे अभी हमने व्यक्तिवादी विचारधारा की बात करी थी, तो व्यक्तिवादी जो विचारक हैं वो कहते हैं कि हर प्रकार की मनमानी करने देनी चाहिए इंसान को, वो क्या है, स्वतंत्रता है ना। अब उसमें गलत उसका डिफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आप गलत प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो वो स्वतंत्रता किस कार्य अच्छी है गलत है, वो गलत ही होगी। अब जो महात्मा गांधी हैं, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के क्या मायने हैं कि नियंत्रण के अभाव के रूप में नहीं अपितु व्यक्ति के विकास की अवस्था की प्राप्ति है। कि आप ऐसा नहीं कि भी स्वतंत्रता ये नहीं कि आपको नियंत्रण नहीं है किसी भी प्रकार का, आपकी इच्छा होगी। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आप घर में जब इच्छा हो गए जो इच्छा हो रही है वो बोल रहे हैं, जैसे आप स्कूल में जब आपका मन कर रहा है वैसे करें, वो एक ये नहीं कि आपने आपको नियंत्रण मुक्त कर दिया, वो स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता वो है जिसमें व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, विकास हो सके। जैसे आपको घर में आपके पेरेंट्स नियंत्रण में रखते हैं, आपको बंधनों से रखते हैं कि भाई इस समय आपको ये कार्य करना है, इन लोगों से बात करनी है, इनसे नहीं करनी है। हर जो रूल और रेगुलेशंस होते हैं, जैसे स्कूल में होते हैं रूल और रेगुलेशन, तो वो आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए की जाते हैं, ताकि आप हर प्रकार की मनमानी ना करें और अच्छे से अच्छे कार्य करके और अपना विकास कर सकें। तो इस प्रकार हमने 2 विचारधाराएं देख ली। एक तो महात्मा गांधी की विचारधारा देख ली, वो कहते हैं कि नियंत्रण के अभाव के रूप में नहीं अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्था क्या है, स्वतंत्रता है। और जो व्यक्तिवादी विचारधारक है वो बोलते हैं कि हर प्रकार की स्वतंत्रता, चाहे वो मनमानी हो, वो ही क्या उन्होंने क्या माना है, स्वतंत्रता को माना है, वो नकारात्मक अर्थ का समर्थन करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता के विविध प्रकार। स्वतंत्रता के भी क्या है, विविध प्रकार है। हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में हमें अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे हमने हमारे जब संविधान में मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा था, तो हमने स्वतंत्रता के बारे में भी पढ़ा है। स्वतंत्रता के विविध रूप है, जैसे प्राकृतिक स्वतंत्रता, निजी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संवैधानिक स्वतंत्रता। देखिए
अब जो स्वतंत्रता है उसके भी विभिन्न प्रकार हैं। अब देखो प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या हो गई कि हमें हमारी जो प्रकृति ने हमें चीज़ें दी है, जैसे हमें जलवायु दी है, मृदा दी है, हवा दी है, पानी दिया है, इन सब चीज़ों का हम क्या कर सके, उपभोग कर सके, उनको देख सकें, इनका ध्यान रख सके, मतलब इनको उपयोग कर सके। अब आप अपने मनमाने तरीके से इनका उपयोग करेंगे तो आप जैसे वातावरण को दूषित कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके क्या कर दी जाएंगी, आपको बंधन युक्त स्वतंत्रता इसी का ही कहा गया है ना। तो आपको एक क्या मिली है, प्राकृतिक स्वतंत्रता मिली है। दूसरा इन्होंने बताया गया है निजी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी हमें निजी जीवन में जैसे हमें किसी बात करनी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, इस प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है वो हो गई निजी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तीसरा है नागरिक स्वतंत्रता, भाई हम भारत के नागरिक हैं, उस नाते हमें भारत में घूमने का, अपनी अपनी अभिव्यक्ति वो करने का, मतलब बोलने का, हर प्रकार की हमें आपने स्वतंत्रता पढ़ी है ना, हर प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब राजनीतिक स्वतंत्रता, हमें चुनाव में किसे वोट देना है, हम इसके लिए बंधन में नहीं है, हमारी इच्छा होगी उससे हम चुनाव में वोट दे सकते हैं, और भी अगर हमारे में योग्यता है तो हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार की सारी जो हमें स्वतंत्रता दी गई है वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगी। उसके बाद आता है आर्थिक स्वतंत्रता, यानी हमें अपने जीवन उपार्जन करने के लिए कौन से सेक्टर में कार्य करना है, कहाँ जाना, मतलब किसमें पैसा लगाना है, क्या खरीदना है, ये सब प्रकार की जो स्वतंत्रता है, या कोई रोजगार क्या करना चाहते हैं हम, हमें स्वतंत्रता दी गई है। वो सारे जो पैसे से संबंधित होगी या आर्थिक पक्ष से संबंधित होगी वो आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाएगी। अब है धार्मिक स्वतंत्रता। अब धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, हमने जैसे पढ़ा था अनुच्छेद 24 और 25 में, तो धार्मिक स्वतंत्रता वो है कि भाई हमें हर प्रकार का धर्म मानने की और धर्म का प्रचार और प्रसार, ये भी स्वतंत्रता में अंतर्गत दिया गया है। हर प्रकार के धर्म मानने, धर्म का प्रचार और प्रसार करने की सबकी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। नैतिक स्वतंत्रता, हमें किसके प्रति दयालु भावना रखनी है, कैसे व्यवहार करना है, इस सब की भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। अब है सामाजिक स्वतंत्रता, समाज में किस प्रकार हमें उठना है, बैठना है, किस समाज में जाना है, वहाँ अपनी अभिव्यक्ति करनी है, इस प्रकार की स्वतंत्रता होगी सामाजिक स्वतंत्रता। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यानी हमें हमारे जो राष्ट्र है, हमारा भारत है, उसमें स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए, वहीं कहीं जाने के लिए, अपने राष्ट्र की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, इस प्रकार की जो स्वतंत्रता होगी वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगी। अब है संवैधानिक स्वतंत्रता, यानी हमें जो संविधान में जो हमें कानून से प्राप्त हुई है स्वतंत्रता, उनका हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वो सारी स्वतंत्रता संवैधानिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आज की क्लास में हमने स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के क्या मायने हैं, अलग अलग विचारधारा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में देखा। जो स्वतंत्रता के प्रकार है उनका आज मैंने संक्षिप्त रूप से ही आपको बताया था। इसका विस्तृत जो वर्णन है उसके बारे में हम एक एक स्वतंत्रता को लेके बात करेंगे। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।